मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आज रूल्स ऑफ आर्टिकल के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी में ए, एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई शॉ ए बॉय, एनी बॉय, आई शॉ एन आउल, एनी आउल। इनको साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ गिना जा सकता है। साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन जिन नाउन्स को न गिना जा सके के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में चेयर काउंटेबल है, अतः इनके पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। वुड यहाँ अनकाउंटेबल है, अतः इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। डेफिनिट आर्टिकल्स, द डेफिनिट आर्टिकल्स है क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर्स, द टीचर ऑफ आवर क्लास। ए का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन से पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है। जैसे ए डॉग, ए वोमैन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल आदि। ए क्रमशः, ये शब्द क्रमशः ड, व, ह, व, ट ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। जब यू की आवाज़ हो, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियंस ड्रेस, ए अनटेंसिल, ए यूनियन, ये शब्द यू ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। जब ओ की आवाज़ व हो तो ए वन आइड मैन, ए 1 रुपीज़ नोट, ए 1 रुपी नोट, ये दोनों शब्द व ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज ए बुक इन हिज हैंड, ए वन। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसे ए किंग हैड 4 सन्स, ए एनी का प्रयोग। ए के साथ ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है। जैसे बर्ड्स ऑफ एन, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ए द सेम, वही चीज। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए शाइलाक। यहाँ शाइलाक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में किया गया है, अर्थात ए क्रूयल
मनी लेंडर। ए का प्रयोग प्रति पर के रूप में भी किया जाता है, जैसे ही अर्न्स आर्यस 3000 ए मंथ। ए का मतलब यहाँ पर से है। निम्नलिखित में ए का प्रयोग होता है, जैसे ए इनवॉयस, ए पीटी, ए न्यूएंस, ए बैड कोल्ड, ए हेड एच, ए टेम्परेचर। अनेक आइडोमेटिक्स फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए रेज। एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स। एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल ए, ई, आई, ओ, यू से आरंभ हो और उनका उच्चारण भी वावेल की तरफ होता है, जैसे एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। ए शब्द क्रमशः ए और आ, औ, ई ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः एन का प्रयोग किया गया। जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन हेयर, उत्तराधिकारी आदि। ए शब्द क्रमशः आ, ओ, आ, ए ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः एन का प्रयोग किया गया है। जब कोई शब्द यच से आरंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सेलिबल पर जोर न हो, तो बहुधा एन का प्रयोग होता है, जैसे एन हिस्टोरिकल नॉवेल, एन होटल। उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप एब्रिएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान होता है, जैसे एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस डी ओ, एन एस पी। ये शब्द क्रमशः एम एल एस ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः एन का प्रयोग किया गया। दी का प्रयोग। दी का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका है या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं, जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द बॉय यू सी इज माई सन। दी का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंजेस, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे दी हिमालयस, दी गंगा, दी क्वेस कैनाल, दी रेड सी, दी इंडियन ओशन, दी पर्शियन गल्फ, दी सहारा डिजर्ट, दी वेस्ट इंडीज, दी ताजमहल। पर्वत शिखरों जैसे इंडिविजुअल पीक्स के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। एक वचन के कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति या वर्ग होल क्लास का बोध कराते हों तो उनके पहले दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे दी रामायण, दी गीता, दी कुरान, दी बाइबिल।
लेकिन जब पुस्तक के पहले किसी कवि या लेखक का नाम दिया हो तो दी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, माई हाउस इज फेसेस ईस्ट। जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट इमॉर्टल गांधी। समाचार पत्रों के नाम से पहले जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाज, वायुयान, शिप्स एंड एरोप्लेन्स तथा ट्रेनों के नाम से पहले जैसे द विक्ट्री जहाज का नाम, द ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, द दक्कन, द साउथ, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुछ वस्तुओं के पहले जो केवल एक ही होती हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, भूमध्य रेखा। एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता। ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, समूहवाचक संज्ञा का काम करता है, विशेषण का नहीं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच पर्सन्स, द पुअर पीपुल्स। इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आदि के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टीम, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया, शेक्सपियर जैसा कवि। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड जैसा प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण देश। देशों के नामों के पूर्व दी का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग न होने पर उस देश की भाषा का बोध होता है। जैसे द इंग्लिश पीपुल, अंग्रेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। द फ्रेंच, द पीपुल ऑफ फ्रेंच, द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच भाषा। द ग्रीक, द पीपुल ऑफ ग्रीक, यूनानी, ग्रीक, द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस भाषा। ऑल तथा बोथ के पश्चात प्रायः दी का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मेन कैम, बोथ द फ्रेंड्स वेयर देयर। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे। सरनाम के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द शर्मास, द मेंबर्स ऑफ द शर्मास फैमिली हैव गॉन ऑन ए टूर। बस आज यहीं तक। थैंक यू।